अपनी बुद्धि को जागृत करने के लिए हम कुछ श्रेष्ठ उपायों के बारे में समझते हैं। नंबर 1, बुद्धि में हमेशा धार रखिए। क्या रखिए? क्या रखिए? कैसी धार? जैसे हम चाकू में धार रखते हैं ना, हमें सब्जी को अगर सुधारना है, फल को अगर छीलना है, तो कौन सा चाकू लेते हैं? धार वाला कि बिना धार वाला? है, धार वाला चाकू लेते हैं। और धार न होते कहते हैं अरे यार इसको छोड़ो ना, इससे नहीं सुधरता, इससे फल, इससे छिलका ही नहीं उतर रहा है, ये तो केले को भी नहीं सुधार सकता, तो एप्पल को क्या सुधारेगा? हम धार वाला चाकू लेना चाहते हैं जिससे फल को सुधारते हैं, सब्जी को सुधारते हैं। जीवन के निर्माण में भी ऐसे ही व्यक्ति को धार दिमाग में होनी चाहिए। अगर धार नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति के द्वार नहीं खोल पाएगा। पर अगर धार है, जीवन में तत्काल निर्णय करने की क्षमता है और प्रत्येक पल व्यक्ति अपने दिमाग से सचेष्ट और सजग रहता है, सजगता पूर्वक कार्य करता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज को हम कभी भी कह देते ना, बाप जी भूल हो गई, कहते थे बेटा भूल का मतलब ये नहीं है कि अपन सॉरी कहें, भूल का मतलब होता है भूल को सुधार करें कि भविष्य में ऐसी भूल कभी ना होगी। भूल पर भूल किए जाए और इंसान सॉरी कहे जाए तो ये भूल नहीं, ये व्यक्ति की नादानी है। बुद्धि में हमेशा क्या रखो? धार रखो। नाम सुना था न्यूटन? क्या काम किया था? बुद्धि लगाओ। उन्होंने क्या दुनिया में खोज की थी? याद है किसी को? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। पर मैं आपको कैसे बताऊं, दुनिया का ये इतना बड़ा वैज्ञानिक जब अपने बचपन में स्कूल जाता था तो हर क्लास में फेल होता था। 30% से ज्यादा तो उनके जीवन का इतिहास बताता है कि 30% से ज्यादा नंबर तो वो जीवन में कभी नहीं ला पाए, कभी नहीं ला पाए। लेकिन स्कूल में भले ही बुद्धि ने काम नहीं किया होगा, पर जब किसी एक योग्य व्यक्ति ने आकर उसकी जिंदगी में सोई हुई चेतना को जगाया, वो न्यूटन निकल पड़ा घर से बाहर। और कुछ कर पाया कि न कर पाया, पर उसने गुरुत्वाकर्षण का ऐसा सिद्धांत खोज लिया कि पूरी दुनिया में उसका नाम छा गया। दिमाग में ले लो, केवल एक चीज रखो। क्या रखो? बुद्धि में धार रखो। क्या रखो? धार। एक शहर में एक मिठाई की दुकान खुली। सोचा उसने अपनी मिठाई की दुकान का नाम क्या रखूं कि सारे गांव के लोग मेरी मिठाई खाने को आए। किसी संत के पास गया और जाकर कहा, बाप जी मेरी मिठाई की दुकान पर मुझे बोर्ड लगाना है। क्या लगाना है? फ्लैक्स बनाना है। चौधरी ऑप्शन में जाकर के फ्लैक्स बना के लाना चाहता हूं, तो मैं उसमें क्या लिखूं कि वो उसको देखते ही लोग पढ़ने के लिए आ जाए। तो संत ने कहा, भाई तू लिख दे कि पूरे शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं, तो लोग अपने आप आएंगे। जब लोग पढ़ेंगे पूरे शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं, तो सभी लोग अपने आप खाने के लिए आ जाएंगे। उसके ठीक बगल में एक और दुकान खुली। वो भी किसी संत के या ज्ञानी के पास गया, जाकर कहा, भाई मैं फ्लैक्स लगाना चाहता हूं, पर मैं क्या लिखूं क्योंकि शहर के लोग तो उसकी मिठाई खाते हैं, अब मेरी कौन खाएगा? तो दूसरे ज्ञानी ने कहा, तो एक काम कर, तू लिख दे कि पूरे देश के लोग मेरी मिठाई खाते हैं, तो सब अपने आप आएंगे, ये शहर वाला छूट जाएगा। कैसे बताऊं? एक मिठाई की दुकान यहां खुली, एक उसके बगल में खुली, तीसरी एक और खुल गई इधर। लोगों को लगा कि यहां की मिठाई की दुकानें चल रही है, तीसरी दुकान एक बगल में और खुल गई। वो भी गया किसी संत ज्ञानी के पास और जाकर पूछा, महाराज क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? देश के दो लिख दिए, शहर के लोग लिख दिए, मैं क्या लिखूं अपने फ्लैक्स पर? तो कहा, भाई तू लिख दे, घबरा मत, तू लिख दे, पूरी दुनिया के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। चल पड़ी तीनों की दुकानें। बीच में क्या लिखा था? शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। इधर वाले ने क्या लिखा? देश के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। उसने क्या लिखा? गजब तब हुआ जब इन तीनों दुकानों के सामने एक चौथी दुकान और खुल गई, बिल्कुल सामने, और उसमें भी मिठाई की दुकानें खुली। जब चल पड़ी मिठाई की दुकानें, सबने खोलनी शुरू की, तीनों दुकानें चल रही हैं, तो इधर वाले ने चौथी दुकान खोली। अब वो बेचारा सोच में पड़ गया कि मैं क्या लिखूं? इसकी दुकान में शहर के लोग खाते हैं, इसकी दुकान में देश के लोग खाते हैं, इसकी दुकान में दुनिया के लोग खाते हैं। भटकता भटकता वो हमारे पास आ गया और आकर का, बाप जी अब आप बता दो मैं क्या लिखूं? दुकान तो मैंने भी खोली, अब फ्लैक्स मुझे भी लगाना है, बोर्ड मुझे भी लगाना है, पर मैं लिखूं क्या? मैंने कहा चिंता मत कर, तू लिख दे, ये तीनों दुकान वाले मेरी मिठाई खाते हैं। अब देख भीड़ कहां आएगी। बुद्धि में हमेशा क्या रखो? धार रखो।